कालका तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था रही ठप, सोमवार से नहीं हुई एक भी रजिस्ट्री। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली का उद्देश्य भले ही रजिस्ट्री प्रक्रिया को कागज रहित और पारदर्शी बनाना हो, लेकिन शुरुआत में यह योजना कालका तहसील में सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। व्यवस्था लागू होने के दूसरे दिन भी एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी, जिससे रजिस्ट्री करवाने पहुंचे लोगों में निराशा का माहौल रहा। रजिस्ट्री करवाने आए लोग अधिवक्ताओं से पेपरलेस प्रक्रिया को लेकर जानकारी लेते नजर आए और अंततः बेरंग लौटने को मजबूर हो गए। इस संदर्भ में एडवोकेट विनोद गौरी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था लोगों को राहत देने की बजाय अब सिरदर्द बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार से अब तक कालका तहसील में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। लोगों के टोकन जनरेट नहीं हो रहे, जबकि फीस पहले ही कट चुकी है। एडवोकेट गौरी ने कहा कि इस कारण न केवल आम जनता परेशान है, बल्कि सरकार को भी लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन न होने से राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए, संबंधित कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए और यह समझाया जाए कि नई प्रणाली के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी। वहीं एडवोकेट सुशील कुमार ने भी तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते, जिसके कारण लोगों के काम लंबित पड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि न केवल रजिस्ट्री बल्कि अन्य कार्य भी बाधित हो रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग तहसील कार्यालय के बार बार चक्कर काटते हुए थक चुके हैं, लेकिन अफसरों की गैर हाजिरी और लापरवाही के कारण उन्हें केवल परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसका असर न केवल जनता पर बल्कि डीड राइटर और अधिवक्ताओं के कार्यों पर भी पड़ रहा है। एडवोकेट सुशील कुमार ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों का यही रवैया जारी रहा तो तहसील कार्यालय के अधिवक्ता और डीड राइटर जल्द ही रोष प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस संदर्भ में तहसीलदार विवेक गोयल ने बताया कि जो ऑनलाइन पोर्टल है उसे पर चकबंदी में बीघा बिस्वा और मरला का टेक्निकल एरर है। जैसे ही वह ठीक होगा, रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। सर, ये जो तहसील पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार ने जो पेपरलेस की प्रणाली चलाई है, अभी यहाँ पे पेपरलेस पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रियाँ करेंगे। जो हमारे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि घर बैठे आप आम व्यक्ति भी इसको फ़ोन से रजिस्ट्री अपनी कर सकता है। किसी को तहसील में सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा और इससे ज़्यादा कोई उनको परेशानी नहीं आएगी। परंतु यहाँ पे कालका तहसील में हालात उसके बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ पे सोमवार से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। साइट पे किसी प्रकार का टोकन लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से आम जनता लोगों को इतनी भारी परेशानी हो रही है ना। लोग दूर दूर से आ रहे, कोई हिमाचल, पंजाब, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। लोग पूछते हैं ये टोकन लग रहा है, ये टोकन लग ही नहीं रहा है। इससे जनता को तो परेशानी हो रही है, सरकार को भी लाखों करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। और ये प्रणाली जो सरकार ने चलाई है कालका तहसील में, ये बिल्कुल की बिल्कुल जीरो है। और यहाँ पे बिल्कुल भी साइट नहीं चल रही है, ना कोई टोकन लग रहा है। साइट पे टोकन 503 रुपये टोकन के लिए सरकार ने रखी है, 503 रुपये कट जाते हैं, परंतु टोकन कहीं का मिल ही नहीं रहा है। और ये प्रणाली यहाँ पे बिल्कुल जीरो साबित हुई है, जिससे सबको लोगों को भी परेशानी हो रही है और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान है। हमारी सरकार से अपील है, हमारी यहाँ के डीसी साहब से अपील है कि यहाँ के जो सिस्टम को देखा जाए कि कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, भी कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होंगी, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का कुछ भी अपडेट ही नहीं है भी यहाँ पे रजिस्ट्री किस तरीके से। तहसील में सिर्फ रजिस्ट्री का काम नहीं होता, सेल लीडर का काम नहीं होता, और भी बहुत से काम हैं। जैसे लोगों के सर्टिफिकेट बनने, कोई एफआईआर साइन होने, तो पिछले 10 दिन से लगभग आप कह सकते हो कि 8 दिन तो पक्का हो गए। कोई तहसीलदार, कोई नायब तहसीलदार, कोई भी अफसर तहसील में अभी तक नहीं आया। और ऑन रिकॉर्ड किसी की कोई छुट्टी नहीं है, सब लोग ऑन ड्यूटी हैं। बिल्कुल कोई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं बेचारे। लोगों की 8-8 दिन से पहले एफआईआर की फ़ोटो करा रखी है, किसी पर कोई साइन नहीं हो रहे। और
जो रजिस्ट्रियाँ हमारी तहसील 1 तारीख से पहले की हुई हुई हैं, वो भी अब तक साइन होकर नहीं मिली कीजिए। लोग आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, ना तहसीलदार आता है ना नायब तहसीलदार आता है। और जो उनके साथ जो ड्राइवर हैं, पीएन कम ड्राइवर रखे हैं उन्होंने, वो लोग सेल डीड्स लेके आते हैं तहसीलदार के साइन कराते, वो भी अभी तक कोई 8-10 दिन में बिल्कुल कोई लेके नहीं आया। और बिल्कुल तहसील की मौकरी बना रखी है। और यहाँ तो ऐसा हो गया जैसे कोई सारी तहसील में कोई ताला लगाने वाला काम हो गया। बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और पिछले लगभग 1000 इंतकाल ऐसे पड़े हैं जो तहसीलदार ने ऑनलाइन सिस्टम होने से पहले सारे क्लियर करने थे, उसमें से 1000 के 1000 पेंडिंग पड़े हैं। कोई इंतकाल क्लियर नहीं हो रहे, बिल्कुल बहुत बुरा हाल तो है। जैसे ही तहसीलदार साहब ने पूछा नहीं भी क्या कारण, क्यों नहीं कर पा रहे? सर तहसीलदार से तो 100 बार पूछा, बस कर रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं, हो रहा है, बस कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। मसला पता क्या, हम लोग यहाँ तहसील में बैठे हैं, एडवोकेट्स, ड्यूटी राइटर्स सारे, हम लोग तो जब मर्जी हड़ताल करते हैं, कोई बात नहीं। पर पब्लिक यहाँ के लोग, जो लोग है ना, हमारा इलाका बहुत शरीफ लोगों का इलाका, पब्लिक बिल्कुल बोलती नहीं है। वर्चुअली अगर हरियाणा में पंचकुला जिले से नीचे कहीं भी ये हाल होता तो लोग तहसीलदार को कपड़े फाड़ देते, उसकी जीप को आग लगा देते और दफ्तर में ताला लगा देते। पर यहाँ तो बुरा हाल हो रखा है और ना कोई सुनवाई है, ना कोई अफसर सुनता। जबकि कालका में सब डिवीजन है, एसडीएम साहब तो हर टाइम हाजिर हैं, उन्हें पता है कि तहसीलदार नहीं आ रहा, उनको तो कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें डीसी से बोलना चाहिए, डीसी से बोलना चाहिए। और ये बिल्कुल हालात खराब हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने पर। अभी तक तो हम शांति से बैठे हैं। आज तहसीलदार से पूछ लेते हैं फोन करके, अगर कोई जवाब देता है सेटिस्फैक्टरी तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग अपने लेवल पर उनको स्टेप उठाएंगे।